इस व्लॉग की कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि अभी 2-3 दिन पहले दुबई में हुए फिल्म फेयर्स मिडिल ईस्ट अचीवमेंट अवार्ड्स, यस कुछ इसी तरह से, एंड आई हैपन टू बी देयर। और वहाँ की जो जर्नी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट करें, चलते हैं। मैं हूँ इस वक्त मैदान होटल में और यहाँ पे हम आए हैं फिल्म फेयर अवार्ड देखने। तो अभी थोड़ी देर में मैं जाऊँगा एंट्री लेने और काफ़ी रश है और बहुत अच्छा होटल है। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, वेडिंग शूट्स वगैरह किए हैं यहाँ पे और इट्स एन अमेजिंग होटल। तो टिकट मेरे पास आ गया और टिकट मैं आपको दिखाता हूँ। ये टिकट है और इसमें सारी डिटेल मौजूद है। तो टिकट मिलने के बाद पता चला कि भाई इसकी जो एंट्रेंस है वो दूसरी साइड से है। गेट बी जो है मैदान होटल का, वो वहाँ से एंट्रेंस है और मैं था मेन होटल की लॉबी में और वहाँ से मैं निकला गेट बी के लिए। तो अभी हमें जाना है गेट बी। गेट बी के लिए हमने लिया बग्गी और इस बग्गी में बैठ के ही हम लोग जो हैं अभी ये दे विल टेक अस टू दी गेट बी। सो सिचुएशन अभी ऐसी है कि 1-1.25 घंटा हो गया और सब वेटिंग में। आई डोंट नो कब ये लोग गेट ओपन करेंगे और हमारी एंट्री होगी। इवन दो मीडिया वालों को भी नहीं जाने दे रहे और काफ़ी सारे लोग हैं जो वेटिंग में हैं। तो अभी मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। आई होप कि अगले 10-15 मिनट में स्टार्ट कर दें, क्योंकि 8 बजे तो शो स्टार्ट है। तो देखते हैं कब स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे। और ये जो लाइन है ये है VIP प्लेटिनियम गोल्ड सिल्वर और यहाँ सारे बराबर थे और सब ख्वार हो रहे थे, लेकिन फाइनली फिर इन लोगों को रहम आया। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग क्यू हम सबसे पहले अंदर आ गए। From which side? तो फाइनली आपका भाई पहुंचा सीधा अंदर और जहाँ पे इवेंट चल रहा था वहाँ पे जो मेहमान खुसूसी थे वो बहुत पाकिस्तानी और इंडियन दिग्गज सितारे थे और उन सितारों में से कहीं एक उभरता हुआ सितारा भी था जो घूम रहा था। तो इट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस टू अटेंडिंग अ फिल्म फेयर अवार्ड शो। तो काफ़ी एक्साइटेड भी था और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था सब कुछ देख के। और ऑल दो जैसा कि मैंने पिछली भी व्लॉग्स में कितनी दफ़ा कहा है कि मतलब जो बैक स्टेज चल रहा होता है या लाइव मोमेंट जो हो रहे होते हैं शूट्स के, वो बहुत अच्छे लगते हैं और वो मतलब बहुत मज़ा आता है वो जीने में। तो कुछ इसी तरह का हुआ एक्सपीरियंस कि यार बचपन से देखते आ रहे थे टीवी शोज़ में कि शो इस तरह से होते हैं और लाइव शो अटेंड करना इट्स टोटली अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस। और कुछ उसी तरह का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ कि लाइव शो जब आप अटेंड कर रहे होते हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या होता है और किस तरह का माहौल इर्द गिर्द आपके एटमॉस्फेयर चल रहा होता है। तो देखें। दिल में ऐसे आवाज आती है काकुजी काकुजी कम कम कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जहाँ पे धीरे धीरे। तो भाई ये सीन है इस वक्त फुल शत्रुघ्न सिन्हा जी। वैसा वैसा वैसा
सीन है भाई, आवाज बहुत है, मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, जहाँ जहाँ और जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे, लोग मीन्स जैसे जैसे सेलिब्रिटीज़ आते जा रहे थे, तो उनसे रिलेटेड जो हमारा मतलब एक राय जिस तरह से हम उनको देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें रिकॉल होना शुरू हो रही थी। अरे यार, इसका ये था, इसका ये देखा था, इसकी ये मूवी देखी थी, ये इसका डायलॉग था। और एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी, मतलब जब देखना शुरू किया, शत्रुघ्न सिन्हा, जावेद शेख और भी काफ़ी सारे कलाकार थे जो आते जा रहे थे। और फिर हुआ शो स्टार्ट। Alright, hello, good evening everybody. Hello Dubai, how you got these people? Well, looking fantastic, but Volusia तुम्हें क्या हुआ यार? तुम मतलब इतनी दूर दूर क्यों चल रही हो? मुझे don't worry, मैं मिकी वायरस हूँ, लेकिन मैं सिर्फ स्टेज पे फैल जाऊँ, टेंशन मत लो यार. You sure? Yeah, 100%. सो कुछ इस तरह से फिर स्टेज जो है ना, वो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से थीम जो उसकी होती है उसके हिसाब से प्रॉप्स आते हैं, लोग डांसर्स आते हैं और ऐसे सेट होता है। और ये है जो आप लाइव इवेंट में देखते हो, क्योंकि यूजुअली टेलीविज़न पे ये सब चीज़ें टेलीकास्ट नहीं होती, तो हमने सोचा हम आपको दिखाएं। ओ साथी साथी, ओ साथी साथी रे साथी साथी, आपस रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। यारी सेहवेरी माँ इतलंग मदरतना, उरुपे माके पतलना, रुवनारी मनहारी सुकुमाली नु बथमा, इतलंग मेरे बॉय का गाना आ गया भाई, मेरे बॉय का फेवरेट गाना। तो यहाँ ये मतलब सबसे अमेजिंग वो था कि आज जब मैंने देखा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्योंकि वो बंदा वो मतलब यार उसकी एक्टिंग लेवल, वो मतलब उसने अपने आप को मनवाया है, अपने टैलेंट से मनवाया है। और आई वुड से दिस नाउ कि ही इज़ सच एन नाइस पर्सन एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। क्योंकि जब मैं उससे मिला, उससे बात की, उसने जिस तरह से मुझे मतलब अटेंशन दी, मैंने दो टोक बात की, और जिस तरह से उसने मुझे रिप्लाई दिया और उसने मुझे इंगेज करा अपने साथ, इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम। और काफ़ी सारे दूसरे भी स्टार्स थे, लोग जा रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे, और मैं सिर्फ उनको देख रहा था और अपने कैमरे में उनको कैप्चर करने में लगा हुआ था। क्योंकि बीइंग अ इंट्रोवर्ट भाई, मुझसे नहीं हो पाता। मैंने कोशिश की, ऑल्दो मैंने 2-4 सेल्फीज़ ली हैं, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो ये किया मैंने, और ये भी अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करके, फोर्स करके कि यार चलो करो, इतना भी कुछ नहीं होता, सब कर रहे हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये थी कि जिस तरह से हम घूम रहे थे, मतलब ऑल सारे फोटोग्राफर्स थे, आगे पीछे जा रहे थे, फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे, तो इसमें वो हर चीज़, हर एक मोमेंट कैप्चर नहीं हो पाता और इंसान शेयर नहीं कर पाता हर एक चीज़। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, जैसे हमारे पाकिस्तानी स्टार्स थे, उनसे मिला, इंडियन स्टार्स से मिला,
बहुत सौ से बात हुई, किसी ने सेल्फी के लिए मतलब किसी ने अपनी फ़ोन दे के बोला कि पिक्चर ले लो, वो भी कोई बहुत बड़ी एक्टर्स हैं पुरानी। और काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पे मैं स्टार्स के बहुत ज़्यादा करीब खड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा क्लोज था। और वो एक मोमेंट होता है कि यार आप इतने बड़े स्टार्स के एकदम बराबर में खड़े हो, तो वो उसकी फीलिंग अलग होती है। लेकिन उस वक्त कैमरा निकाल के फ़ौरन वो मतलब उनके साथ एक सेल्फी लेना अंदर तक था, बाहर नहीं आ पाता उस वक्त जो है ना। मतलब मैं थोड़ा एक पता नहीं है, एक अजीब उसमें आ जाता हूँ कि शुरू से मेरी आदत है। जब मैं पाकिस्तान में भी था और वहाँ पे भी जब मैं प्रोडक्शन हाउस में था और वहाँ शूट्स वगैरह करता था ड्रामा एक्टर्स के, तो जब मैं उनकी भी शूट्स करता था तब भी मेरा ये नहीं होता था कि यार मैं खड़े होकर सेल्फी लूँ। हाँ, ऑल्दो मैंने उनके साथ पिक्चर्स लिए हैं, वो एक प्रोफेशनल अलग पिक्चर्स लिए हैं, वो थोड़ा अच्छा लगता था। तो ये एक बड़ा फैक्टर है मेरे अंदर कि बीइंग इंट्रोवर्ट मैं इतना ज़्यादा वो एग्जैजरेट नहीं करता चीज़ों को। और जिस तरह से मैं देख रहा था लोग ज़बरदस्ती आ रहे थे, क्योंकि मुझे बड़ा होता है कि यार अगले के कंफर्ट जोन में है नहीं है, मैं उनके एक्सप्रेशंस देख के उनको जज कर रहा होता हूँ। तो जैसे मैंने दूसरे स्टार्स के साथ जो तस्वीरें ली हैं वो भी तब ली जब मुझे लगा कि यार अभी ये फ्री हैं, ईजी हैं, अभी ये कह सकते हैं। क्योंकि भाई का एक वो है कि यार ना बर्दाश्त नहीं होती, तो कोई अगर ज़रा सा भी एटीट्यूड दिखाते ना तो हम भी हल्के नहीं आते। तो वो जो एक चीज़ है ना वो रोके रखती है कि यार नहीं, आपकी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। कहीं आपको कोई, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है स्टार्स आपको एकदम से वो कर देते हैं, मना कर देते हैं, जो कि हो भी रहा था वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे। तो मैंने कहा भाई आप पीछे ही रहो, जब सही लगे मौका है तब करें, अदरवाइज़ अपने कैमरे से ही एंजॉय करें। जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। खाओगे गोलगप्पे? नहीं तो लग रही कॉमेडी उड़ा दूंगा। बॉलीवुड मोस्ट लव्ड बैटमैन। Yes, who's got about the rest? Photo pick up for 1-2 decades as a ताली से ताल बजाएंगे? हाँ? 1, 2, 3। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ
Filmfare Middle East Best Debutante Filmmaker, Pakistan, Shahryar Munawar. थोड़ा पानी मिला भाई, चला थोड़ा कम, थोड़ा पानी मिला, थोड़ा टेबल साफ कर देना यार, थोड़ा टेबल साफ कर देना यार। जीने के है 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन। जीने के है 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन। ओ जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना। First of all, let me say thank you so much, Dubai. Thank you so much, Filmfare Middle East, for inviting me here, for giving me this honor. I really appreciate it. Thank you so much, Kajol and Mr. Manish Malhotra. Thank you so much for being on the तो stage. ये था बटर स्कॉच भाई इस फिल्म फेयर अवार्ड का। और शो तो चल रहा था, क्योंकि जब मैंने कैमरा पैक किया और मैंने कहा यार अब बस बहुत हो गया, क्योंकि मुझे मतलब इतना वो नहीं होता कि यार मैं बैठ के पूरा देखूं या शोज़ एंजॉय करूं। मैं थोड़ा अलग मूड वाला बंदा हूं। तो खैर दूसरा मेन रीज़न ये भी था कि मुझे सुबह ही सुबह निकलना था एक और शूट के लिए, और मेरे माइंड में ये सब चल रहा था कि यार अब रेस्ट भी करना है, घर भी जाना है, और मैं सारी कैलकुलेशन कर रहा था। मैंने कहा चलो चलते हैं। और जैसे ही कैमरा पैक किया तो पता चला कि माहिरा खान आ रही है, और मतलब वो थी वहाँ पे। और जैसे ही मैं उस तरफ से निकला हूँ तो उसकी एंट्री हुई और वो आई। फिर नूरा फ़तेही आई, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था कि यार उसका देखना है, उसका डांस देखना है। तो मैं कहा चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, जितना था उतना कर लिया, अब निकलते हैं, बाकी हम भी देख लेंगे बाद में। तो खैर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छी लगी होगी। और अभी भी मुझे सोना है और दोबारा उठना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग शूट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अब जल्दी से ख़त्म करूँ, और इसी उम्मीद के साथ आप सब अपना बहुत ख्याल रखेंगे। टेक केयर, पीस आउट। Nope, I'm taking on with my lovely wife. और हाँ, स्पेशल थैंक्स टू आसिफ भाई फॉर स्पॉन्सरिंग द टिकट्स फॉर मी। थैंक यू सो मच, और थैंक यू, बाय।